आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। स्पाइस जेट का 135 यात्रियों से भरा विमान क्यों उड़ान भरने के आधे घंटे बाद ही एयरपोर्ट पर वापस लौट आया? कहां शिद्दत की गर्मी के सबब लागू करनी पड़ी है धारा 144? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पीएम मोदी को दी 5 चुनौतियां क्या हैं? कहां इनकम टैक्स की रेट में नोटों का अंबार मिला? और कहां अब तक 2 बड़े हादसों में मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है? आज के बुलेटिन में इन और दूसरी कई खबरों पर बात करेंगे। अब खबरें विस्तार से। ले जा रहे स्पाइस जेट के विमान में आई खराबी, वापस दिल्ली लौटा। ले जा रहे स्पाइस जेट के एक विमान में रविवार सुबह खराबी आ गई है, जिसके बाद विमान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट आया है। फ्लाइट SD 123 ने सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी और लगभग 11 बजे वापस लौटकर सुरक्षित रूप से उतर गई। करीब 135 लोगों को लेकर विमान ने उड़ान भरी थी। इंजन में कंपन आने के कारण विमान वापस लौट आया। इस मामले में स्पाइस जेट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी के चलते धारा 144 लागू। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। लोगों का घरों से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें, अकोला जिला पिछले 2 दिन से राज्य का सबसे गर्म शहर रहा है, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। अकोला में लू की संभावना और गर्मी के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी अजीत कुमार ने 31 मई तक दंड प्रक्रिया सहित CRPC की धारा 144 शनिवार को लागू कर दी। वहीं निजी कोचिंग कक्षाओं में समय में बदलाव करने और उन्हें दोपहर के दौरान आयोजित नहीं किए जाने के आदेश दिए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को खुला पत्र लिखकर दी 5 चुनौतियां। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखकर पीएम मोदी को 5 चुनौतियां दी हैं। इनमें देश में जाति गणना, आरक्षण का दायरा 75%, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और मुस्लिम समुदाय की जातियों को आरक्षण देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप फिर बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। हिमाचल में राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी सहित अडानी अंबानी पर निशाना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के नाहन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी समेत बिजनेसमैन अडानी और अंबानी पर भी जुबानी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को प्राइस फिक्सिंग का सामना करना पड़ रहा है। अडानी जी आते हैं और कम दामों में सेब खरीदते हैं और महंगे दामों पर बेचते हैं। किसानों को फसलों के दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। ऐसे में हम MSP लागू करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि टीवी पर आपने अंबानी की शादी देखी होगी, लेकिन सेब बागवानों को नहीं दिखाया जाता है। नासिक में IT का छापा, सोना कारोबारी के घर मिले 26 करोड़। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के नासिक में कनाडा कॉर्नर स्थित सुराणा ज्वेलर्स पर एक बड़ी छापेमारी की। आयकर विभाग की टीमों ने यहां से 26 करोड़ रुपए कैश और 90 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। करीब 30 घंटे तक आयकर विभाग की रेड चली। अधिकारियों ने बंगले में फर्नीचर तोड़कर नोट निकाले। बता दें, मालिक द्वारा कथित अघोषित लेन देन की खबर मिलने के बाद शुक्रवार को ये कार्रवाई की गई। इस दौरान सराफा कारोबारी के कार्यालय, निजी लॉकर, शहर के विभिन्न स्थानों पर बैंकों के लॉकर की जांच की गई। राकेश दौलताबाद के निधन से हरियाणा सरकार की बड़ी मुश्किलें। हरियाणा के बादशाह विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का शनिवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम मोदी सहित राज्य के कई नेताओं ने शोक जताया। वहीं दौलताबाद के निधन से भाजपा को बड़ा झटका भी लगा है। उनकी मौत के बाद पहले से ही अल्पमत में चल रही नायाब सिंह सैनी की सरकार के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में मौजूद समय में कुल बहुमत का आंकड़ा 44 का है, लेकिन भाजपा सरकार के पास अब 42 ही विधायकों का समर्थन बचा है। ऐसे में विपक्ष फिर सरकार को फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए घेर सकते हैं। कानपुर में पुलिस ने टॉप 10 माफियाओं समेत 50 शातिरों के घर दी दबिश।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में शहर के टॉप 10 भू व ड्रग्स माफियाओं समेत करीब 50 शातिरों के घरों में शनिवार को पुलिस ने दलबल के साथ दबिश दी। इस दौरान बसपा नेता रहे पिंटू सेगर के हत्यारे पप्पू स्मार्ट के घर से तमंचा और कारतूस मिले, तो वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर्स मोहम्मद हाजी वसी के घर से 5.5 लाख रुपए और पिस्टल व राइफल के कारतूस बरामद हुए। इसके साथ ही पुलिस ने चमनगंज निवासी गैंगस्टर शाहिद पिच्चा शबलू उर्फ एजाजुद्दीन, ड्रग्स माफिया सूरज सोनकर सहित कई बड़े शातिरों के घर पर दबिश दी। दबिश के दौरान कई अपराधी घरों में नहीं मिले तो कई के जेल में होने की जानकारी मिली है। कल हादसों भरा साबित हुआ शनिवार, 56 लोगों की गई जान। देश के अलग अलग हिस्सों में शनिवार दोपहर से लेकर रात तक अग्निकांड की कई घटनाओं में अब तक कई बच्चों समेत 56 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में शनिवार रात भीषण आग लगने से 6 बच्चों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चे की आग लगने की घटना से पहले ही मौत हो चुकी थी। कुल 7 बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से अब तक 12 बच्चों सहित 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली के कृष्णा नगर में भी आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई और 10 लोग घायल हो गए हैं। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में शनिवार रात एक बस के ऊपर ट्रक पलट जाने से कुल 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चक्रवात रिमल पकड़ रहा है रफ्तार, पश्चिम बंगाल के कई जिलों पर हो सकता है असर। भारत के मौसम विभाग ने बताया कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप से करीब 420 किलोमीटर दक्षिण में भारी दबाव केंद्रित है। चक्रवात रिमल के मद्देनजर भारत के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तट इलाकों में मछुआरों से समंदर में न जाने के लिए कहा गया है। जो समंदर में मौजूद है उनसे वापस लौटने के लिए कहा गया है। सारण में चुनावी हिंसा के बाद एसपी मंगला का हुआ तबादला। बिहार के सारण में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा मामले में चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार सरकार ने जिले के एसपी गौरव मंगला पर कार्रवाई की है। उन्हें तत्काल पद से हटा दिया गया है। अब मुजफ्फरनगर के रेल एसपी रहे कुमार आशीष को सारण का नया एसपी नियुक्त किया गया है। दरअसल सारण लोकसभा सीट के लिए 20 मई 5वें चरण के मतदान के अंतिम दौर में झड़प और बवाल के बाद 21 मई की सुबह फिर आरजेडी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। इस झड़प ने हिंसा का रूप ले लिया था। इस दौरान गोलीबारी की घटना भी हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसको लेकर जिले के एसपी गौरव मंगला पर गाज गिरी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।